हम लोग लास्ट क्लास बहुत कुछ पढ़ लिए थे, मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ लिए थे, मैनेजमेंट आर्ट साइंस पढ़ लिए थे, यस और नो। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, इफेक्टिवनेस पढ़ लिए थे, एफिशिएंसी पढ़ लिए थे, यस और नो। ध्यान रखना, देर आर, थोड़ा इजी है, तुम लोग का बुक का पीडीएफ है ये। देर आर टोटल 5 M, कितना एम होता है? 5 M इन मैनेजमेंट। देर आर टोटल 5 M इन मैनेजमेंट। वो 5 M ध्यान रखना क्या क्या होता है, ठीक है। पहला M जो है वो होता है मटेरियल, क्या होता है? मटेरियल। दूसरा M होता है बेटा मैन पावर, क्या होता है? तीसरा होता है मनी, क्या होता है? चौथा होता है मेथड, और पांचवा होता है मशीन। ये पांचों एम के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। पहला मटेरियल, दूसरा मैन पावर, तीसरा मनी, चौथा मेथड, और पांचवा एमसीक्यू में दिया जाता है कि कौन सा एम नहीं है। ये लोग 4 ऑप्शन देगा, मटेरियल दे देगा, मैन पावर दे देगा, मनी दे देगा, और चौथा कोई अनएक्सपेक्टेड दे देगा। तुमको याद रखना होगा कौन सा एम नहीं है। ये पांचों एम होता है, मटेरियल होता है, मनी होता है, मेथड होता है, मशीन होता है, और मैन पावर होता है, याद रखना, ठीक है। 5 M आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट मैंने बताया था ग्रुप एक्टिविटी है, कोई अकेला आदमी मैनेज नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बताया था, टॉप लेवल, मिडल लेवल। सबसे ऊपर में टॉप होता है, मिडल और टॉप में कौन होता है? सीईओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मिडल में क्या होता है? जितना मैनेजर होता है वो सारे मैनेजर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, और लास्ट में एम्प्लॉइज, फोरमैन, वर्कर, ये सारे लास्ट लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ध्यान रखना, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो आज बात करना है मेरे को, वो बात करना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है? इज मैनेजमेंट अ डिसिप्लिन? क्या होगा बताओ। तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन भी है, बिल्कुल है। क्यों डिसिप्लिन है बताओ तो। वाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ए डिसिप्लिन, बताओ जल्दी से। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैनेज नहीं हो पाएगा। और कुछ? और कुछ? देखो, एज ए डिसिप्लिन मैनेजमेंट implies a specialized branch of knowledge which involves study of various principles and practices। मैनेजमेंट में बहुत सारा बेटा प्रिंसिपल्स लगता है, प्रैक्टिस लगता है। इट रेफर्स टू द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। देर आर नाउ सेवरल रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस। तुमको पता है आईआईएम वगैरह का नाम सुना है क्या? फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो सारे मैनेजमेंट चला रहे, तो डिसिप्लिन ही तो है। और है क्या मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। इट इज अ कंपेरेटिवली अ यंग डिसिप्लिन। इट इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मैं पहले बता दे रहा हूँ, एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट होता है और साइंस होता है। डिसिप्लिन अगर पूछा तो 1 या 2 मार्क्स में पूछता है, तो ज्यादा लर्न करने का जरूरत नहीं है तुमको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। वो लोग वही पूछता है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्या? तो सुनना ध्यान से, मैं 4 चीज बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस। देखो सब लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एन, मैनेजमेंट इज अ, मैनेजमेंट इज अ, मैनेजमेंट इज अ, ये चारों चीज तो तुमको ध्यान रखना है, ये चारों। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, और यूनिवर्सल प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस क्यों होता है? बिकॉज में मैंने बोला 5 M लगता है, कौन कौन सा? सुन लो वापस से, मैं बता देता हूँ कौन सा छोड़ दिया, बता देना, ठीक है, छोड़ दूंगा। मटेरियल, मैन पावर, मशीन, मेथड, याद रखना है, ठीक है। सबको दिमाग में खाली पैसा ही पैसा है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज मैनेजमेंट किया कल नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू डू मैनेजमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, इसलिए वो कौन सा प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। सोशल मतलब लोगों से मिलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। बिजनेस बड़ा हो या छोटा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए चारों चीज लिख दोगे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। क्यों मैं बता दिया, 5 M लगता है। सोशल प्रोसेस क्योंकि पीपल से मिलना पड़ता है।
उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। और यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों है? बिजनेस बड़ा हो या छोटा, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे मैनेजमेंट का डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यस और नो? ये बात कौन बोला था? ये बात कौन बोला था? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। हाँ, ये बात कौन बोला था? ये देखो, हेरल्ड कुंट्स। कुंट्स याद रखो, क्या याद रखोगे? इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, ठीक है? कुंट्स है, क्या नाम है? कुंट्स। अच्छा, ये सब उतना नहीं है। हाँ, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिए थे कल लास्ट डे, मतलब उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कर लिए थे आई सपोज। ये सब हो गया था, ठीक है? मैनेजमेंट एज अ साइंस बहुत अच्छे से बताया था। मैनेजमेंट एज अ आर्ट बहुत अच्छे से बताया था। क्या मैनेजमेंट साइंस है? इन एग्जैक्ट है, या फिर आर्ट है? क्या नहीं है? हाँ है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। पूरा पूरी आर्ट है, पूरा पूरी आर्ट है। आर्ट में क्या क्या फीचर्स होता है? आर्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल होता है, क्रिएटिविटी होता है, ये सारा चीज मैनेजमेंट में है। इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है? मैनेजमेंट ज्यादातर एक आर्ट ही है। क्लियर हो गया ना? मैनेजमेंट एक आर्ट है। अच्छा, अब एक और चीज सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम में डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सुन लो बेटा, बड़ा टर्म होता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है? छोटा टर्म होता है मैनेजमेंट। क्या बोला? अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहा हूं, मतलब मैं टॉप लेवल का बात कर रहा हूं। कंपनी को एडमिनिस्टर कौन करता है? टॉप लेवल वाला। कंपनी को मैनेज कौन करता है बेटा? मिडल और लोअर। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद टॉप लेवल, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मिडल एंड लोअर लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नैरो है, वाइड है? एडमिनिस्ट्रेशन वाइड होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बड़ा है ना। मैनेजमेंट नैरो होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वाइडर टर्म, मैनेजमेंट इज अ नैरोवर टर्म। जो बड़ा होगा वही ना वाइड होगा। एडमिनिस्ट्रेशन वाइड है, मैनेजमेंट नैरो होगा, क्योंकि वो छोटा है, मिडल और लोअर लेवल में आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल में काम आता है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स इन, बट मैनेजमेंट उसको जस्ट एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। चार डिफरेंस हो गया। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है बेटा? डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन नैरो या वाइड है? मैनेजमेंट नैरो है। एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप लेवल है, मैनेजमेंट जो है वो मिडल। और एक चीज समझ लो सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सुन लो, वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा यूज होता है। और मैनेजमेंट जो, वो वर्ड कहाँ यूज होता है? कंपनी में वर्ड ये यूज होता है, मैनेज कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है। तो कंपनी में जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? मैनेजमेंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो बेटा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है? ठीक है, ये ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली यूज्ड इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, डायग्राम अगर देख पाओगे तुम, ये देखो, ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर दिख रहा है, मैनेजमेंट कहाँ दिख रहा है? ये टॉप लेवल वाला किसके लिए बेटा? और ये मैनेजमेंट के लिए क्या है बेटा? मिडल और लोअर। ये याद रखना। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल पे है, मैनेजमेंट जो है नीचे लोअर लेवल की है। टॉप और लोअर, टॉप के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, मिडल और लोअर के लिए क्या रहेगा? मैनेजमेंट ही रहेगा। ये देख लो, इट इज कंसर्न विद टॉप लेवल, इट इज कंसर्न। एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनरली नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रहेगा, और मैनेजमेंट किस लिए रहेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा। क्लियर हो गया? और एक दो डिफरेंस सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अफेक्ट कौन सा फैक्टर करता है बेटा? और मैनेजमेंट को अफेक्ट कौन करेगा बेटा? इंटरनल फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर? मैनेजमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर? इंटरनल फैक्टर। मतलब कंपनी का पॉलिसी अंदर है ना बाहर का है, तो वो मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब मान लो कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो एक्सटर्नल हुआ ना इंटरनल हुआ? कंपटीशन, वो क्या हुआ? तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स किसको इन्फ्लुएंस करता है? इंटरनल फैक्टर किसको इन्फ्लुएंस करेगा? मैनेजमेंट को। क्लियर? मैंने तुम लोग को ऑब्जेक्टिव्स बताया था कल,
आई मीन लास्ट क्लास, तीन मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या क्या होता है? ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल, ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बट इसके अलावा सुन लो, कुछ एक आध ऑब्जेक्टिव और है। ये देखो, प्रॉफिट कवर हो गया था लास्ट क्लास, ग्रोथ कवर हो गया था, बट इसके अलावा बेटा क्वालिटी एंड फेयर प्राइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया पता है बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। गुड इमेज मतलब क्या बिल्ड करना, या फिर इनोवेशन, कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पीपल मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? या तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलो या पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलो, क्या बोलो? याद रखना, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया था लास्ट क्लास। आओ, आज मेरे को मेन फोकस इस पे करना है। अभी पढ़ा रहा हूं, अभी लर्न करना होगा इस आंसर को। छोटा करूं? चल जाएगा। चलो, टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है जल्दी बोलो। इनका कुछ फंक्शंस है, ये फंक्शन तुमको रट्टा हो जाना चाहिए। टोटल यहाँ पे अभी टॉप लेवल का 10 फंक्शन है। कितना फंक्शन है? मैं 10 का 10 पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। और किसी भी एक व्यक्ति से 5 फंक्शन पूछ लूंगा। सबसे पहला फंक्शन टॉप मैनेजमेंट का क्या है? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, ये कौन समझेगा? टॉप लेवल। क्योंकि प्लानिंग कौन करेगा? तो कंपनी के इन्वायरमेंट को समझने का भी काम किसका है? तो टॉप लेवल का पहला काम क्या है? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द चेंजेस विच इज हैपनिंग इन विच इन्वायरमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान कौन बनाएगा? टू स्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म प्लान। कंपनी का बेटा मास्टर बजट कौन बनाएगा? टॉप लेवल। पहला क्या है बेटा? टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा क्या? टू स्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द कंपनी। तीसरा क्या? टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट। कंपनी का बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, उसका बजट भी कौन बनाएगा? टॉप लेवल। चौथा, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन कौन करेगा? स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का कितना आदमी लोग मिडल में रहेगा, कितना आदमी लोग लोअर लेवल में रहेगा, स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? टॉप लेवल। जैसे यहाँ पे कितना जन का एडमिशन लेना है, कितना टीचर्स को रखना है, स्ट्रक्चर कौन डिजाइन करेगा? मैं डिजाइन करूंगा। तो टॉप लेवल के हाथ में पावर है टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कितना पॉइंट हो गया जानवी? 4। पांचवा क्या है? टू अपॉइंट द डिपार्टमेंटल हेड। हर डिपार्टमेंट का हेड को कौन अपॉइंट करेगा? की एग्जीक्यूटिव, मतलब की एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट पर्सन को कौन असाइन करेगा? टॉप लेवल। समझा मेरा बात? ये सारा काम किसका है? टॉप लेवल। 6 क्या देखो, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? ये सारा काम टॉप लेवल का है। प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द कंपनी। कंपनी को लीडरशिप और डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? टॉप लेवल। उसके बाद और एक दो टू यहाँ पे आ जाओ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा बेटा? कंपनी को बाहर से रिप्रेजेंट कौन करेगा? बाहर के लोगों से। ये सारा मेन काम किसका है बेटा? टॉप लेवल का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं 30 सेकंड ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, 30 सेकंड ये स्लाइड दिखा रहा हूँ। 5 पॉइंट किसी भी एक व्यक्ति से पूछूंगा, मेरे को पता है मेरे को किससे पूछना है। स्टार्ट। 30 सेकंड। हम लोग को क्लास में सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्लास में लर्न हो जाना चाहिए।
हाथ उठाओ तो, 5 पॉइंट के लिए हाथ उठाओ। एक हाथ उठाए, दो हाथ उठाए, बस। 4 पॉइंट के लिए हाथ उठाओ, 3 पॉइंट के लिए हाथ उठाओ। आयुष कितना में उठाया तू? आप कितना में उठाए हो? सिमरन? कृति 5 के लिए उठाए हो। रश्मि? रानी? 3। अर्चना? जानवी? दृष्टि? रचिता? शिवम? 5। पीयूष? 2 पॉइंट। कुछ 6 पॉइंट भी बोल सकता है क्या? एनीवन विथ 6 पॉइंट? ट्राई, चलो गो अहेड। ठीक है, टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट। नंबर 2, टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वेरी गुड। तीसरा, टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट था ना, वही वाला पॉइंट है। 4 हुआ है। वेरी गुड, 5 हुआ है। इसके अलावा क्या पॉइंट छूट गया? 2 पॉइंट और बताओ। मास्टर बजट हो गया। टू फॉर्मुलेट इस्टेब्लिश द लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये 6 पॉइंट। और कोई पॉइंट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और टू डिजाइन द ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस तरह से 8 पॉइंट हो गया। समझा मेरा बात? ठीक है, अभी जो जो आंसर दिया, शिवम दिया, साधना एकदम नहीं दी, कृति दी, रचिता बोलने का मौका नहीं मिला, सिमरन कुछ नहीं बोली। नेक्स्ट आ जाओ। अब टॉप के बाद किसका बारी है? तुम देख रहे मिडल में 5 ही लिखा हुआ है, तो 5 ही चाहिए भैया। मिडल लेवल का 5 फंक्शन है, पांचों का पांचों लंच चाहिए। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इधर पीयूष और साधना से पूछूंगा। मिडल लेवल का 5 फंक्शन। पहला, सुनो, जो पॉलिसी टॉप लेवल बनाया है, जो पॉलिसी टॉप लेवल बनाया है उसको समझने का है। कौन समझेगा? तो इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम बनाने का है, मिडल लेवल का काम टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द प्लान्स एंड फॉर पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय विच मैनेजमेंट? टॉप लेवल। उसके बाद टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब लोअर लेवल का, लोअर लेवल के परफॉर्मेंस को कंट्रोल कौन करेगा? मिडल लेवल। लोअर में कौन आता है? तो मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग समझ गया? लोअर लेवल के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कौन करेगा? मिडल। मतलब समझो, पहला जो टॉप लेवल बनाया उसको इंटरप्रेट करने का, फिर उसके बाद जो नीचे लेवल पे काम कर रहा है उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा क्या लिखा हुआ है? टू कोऑपरेट अमंग देमसेल्व्स। आपस में तो झगड़ा नहीं ना करेगा। मिडल लेवल में परचेज मैनेजर है, सेल मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स में, वो लोग आपस में झगड़ा करेगा? नहीं करेगा। आपस में कोऑर्डिनेट करने का। 3 पॉइंट हो गया। पहले जो ऊपर वाला बना है उसको इंटरप्रेट करने का। दूसरा क्या बोला? जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में लोग काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर करने का। तीसरा आपस में कोऑर्डिनेट करने का, टू कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्व्स। वेरियस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है आपस में क्या करेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट करेंगे। चौथा, अगर तुम्हारा कोई लोअर लेवल का आदमी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो उनको ट्रेन करो, मोटिवेट करो और डेवलप करो। अगर कोई इंप्लॉई ट्रेंड नहीं है उनको ट्रेन करो, डेवलप करो, मोटिवेट करो। चौथा पॉइंट फिर से, पहला इंटरप्रेट करने का, जो पॉलिसी टॉप लेवल पे बनाया। दूसरा क्या हुआ? जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर उनको मॉनिटर करने का। तीसरा, आपस में कोऑर्डिनेट करो। चौथा क्या हुआ बेटा? टू ट्रेन, सुपरवाइज, मोटिवेट एंड डेवलप द सुपरवाइजरी पर्सनल। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉइज। रूल्स रेगुलेशंस बना दो, किसके लिए? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा लोअर लेवल को। ये 5 पॉइंट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आयुष 5 पॉइंट बताओ। तुम सोचा था साधना और पीयूष से पूछेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या देखना, हम 5 बार, तीनों पॉइंट 5 बार, 15 बार बोल दिए हम। क्या फायदा और इतना चिल्ला के पढ़ाने का?
अर्चना, कैन यू ट्राई 5 points? Yes, tell. Okay. Interpret the policy framed by the, कौन बनाया पॉलिसी? मिडल में तो है, बनाएगा कौन पॉलिसी? टॉप लेवल, उसको इंटरप्रेट करो। तीसरा, तीसरा ये कर रहा था मैं, आपस में कोऑर्डिनेट करने का। चौथा, ट्रेन, मोटिवेट एंड डेवलप द सुपरवाइजरी पर्सनल। एंड पांचवा, टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन टू द, किसको? सुपरवाइजरी पर्सनल। हो गया, बैठ जाओ। एक पॉइंट भी तुमसे लर्न नहीं हो रहा, देखना होगा। आ जाओ लोअर लेवल। लोअर लेवल का भी तो कुछ फंक्शंस है, अगर ठीक से देखेगा, देखो टोटल में 8 फंक्शन दिखाई देगा। कितना? मैं 8 थोड़ी पूछूंगा तुम लोग से, कितना पूछूंगा? 7। 7 बोला ना। आ जाओ, आओ आओ। अमन, नूरुद्दीन, इस बार तुम लोग में से किसे पूछूंगा, रट लो। आ जाओ, चलो। आटो का आटो पॉइंट समझो। टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विद इन द गोल्स लेड बाय द हायर ऑथोरिटीज। मिडल लेवल ने बोल दिया एक दिन में 20 कपड़ा बनाने का, तो वो जो गोल है उसको प्लान करेगा, कैसे डे टू डे प्रोडक्शन करेगा। प्लान तो नीचे वाला लोग ही करेगा ना। टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विच इज लेड डाउन बाय हायर ऑथोरिटी। हायर कौन होगा, समझ गया? कौन होगा? मिडल, क्योंकि टॉप का हाई मिडल है। मिडल का हाई कौन है? टॉप। तो पहला, टू प्लान द डे टू डे प्रोडक्शन गिवन बाय द हायर ऑथोरिटी। गिवन भी कर सकते हो, गिवन बाय द, यू डोंट हैव टू मग अप, सीधा समझो। टू प्लान डाउन द प्रोडक्शन विच वाज गिवन बाय द हायर ऑथोरिटी। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, टू असाइन जॉब टू वर्कर्स। ये क्या लिखा हो, सुनो। लोअर लेवल में तो सुपरवाइजर भी आता है, लास्ट डे बताया था। तो ये जो सुपरवाइजर के लिए बोला गया है कि सुपरवाइजर वर्कर को जॉब असाइन करेगा और अरेंजमेंट करेगा कि उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे डेवलपमेंट दिया जाए। ये पॉइंट इंप्लॉय के लिए नहीं है, किसके लिए है? कि सुपरवाइजर भी किस लेवल पे आता है? लोअर। तो पहला प्लान करेगा डे टू डे प्रोडक्शन, दूसरा क्या है, वर्कर को जॉब असाइन करेगा और उनका ट्रेनिंग का व्यवस्था करेगा। व्यवस्था, व्यवस्था को बोलते हैं अरेंजमेंट करेगा। कौन अरेंजमेंट करेगा? सुपरवाइजर। ये लोअर लेवल का 2 फंक्शन हुआ। तीसरा, ए काम का ठीक से, इशू ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस। कौन देगा ऑर्डर? मिडल का नहीं है, लोअर का। लोअर में सुपरवाइजर बॉस है। अभी कौन बॉस है? पहला पॉइंट क्या है? टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन। ये प्लान भी वही करेगा, सुपरवाइजर ही करेगा। ये फंक्शन बेसिकली सुपरवाइजर के हो गए। देखो लिखा अभी, द फंक्शंस ऑफ, सारे फंक्शन सुपरवाइजर के एग्जाम में आ गया। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर, लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन फ्रेंड बाय द। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? थर्ड पॉइंट, चलो फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। वर्कर के ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा और उनके साथ पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द वर्कर्स एंड टू मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद देम। क्यों पर्सनल कांटेक्ट जरूरी है? अरे भैया, कोई वर्कर को प्रॉब्लम हो रहा है तो आके तो सुपरवाइजर को ना बताएगा ना, सीधा मुकेश अंबानी के पास चला जाएगा, नहीं ना। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा, सुनो। मैं चारों बोल रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा तुम ही लोग बोलो, हम क्यों बोले? पहला पॉइंट सिमरन, डे बाय डे ने, डे टू डे प्रोडक्शन लेड डाउन बाय द हायर अथॉरिटी। रचिता, दूसरा पॉइंट, असाइन जॉब टू द वर्कर्स। आयुष, थर्ड पॉइंट। हाँ, अब आयुष का मुख खुला है। टू इशू। जानवी, फोर्थ पॉइंट, टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ वर्कर्स एंड, और भी था एक चीज, और एक भी है, टू मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद देम। फिफ्थ पॉइंट क्या है पीयूष? स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलो ना। टू अरेंज मटेरियल एंड टूल्स। मटेरियल टूल का व्यवस्था करेगा, मशीन को मेंटेन करेगा। वापस बोल रहा हूं, मटेरियल्स को अरेंज करेगा, टूल को अरेंज करेगा और मशीन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। हाँ दिशा, 7 बजे। हाँ हाँ, समझा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा। पॉइंट नंबर 5, क्या मेंटेन करेगा? मशीन को। और क्या अरेंज करेगा बेटा? मटेरियल और मशीन। ये 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, वर्कर्स का अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोना में ले जाएगा, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्या बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तो भैया क्या लिखा? टू एडवाइज एंड असिस्ट द वर्कर्स
एंड हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। कौन सॉल्व करेगा? सुपरवाइजर। डिसिप्लिन मेंटेन कौन करेगा बेटा? ताकि अच्छा रिलेशन मेंटेन रहे। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर का जो प्रॉब्लम है उसका फीडबैक देगा हायर अथॉरिटी को। सुपरवाइजर तो बीच का आ गया ना, सुपरवाइजर मिडल मैन है, किसके किसके बीच का? वर्कर के बीच का और मिडल लेवल का। वर्कर से फीडबैक लेगा और मैनेजर को देगा, वर्कर से फीडबैक लेगा। और टोटल 8 पॉइंट हो गया। कितना पॉइंट हो गया? 8 पॉइंट। चलो साधना 5 पॉइंट। हायर अथॉरिटी नंबर 2। ऑपरेशन ऑफ वर्कर एंड मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद देम। 3। तीसरा 8 है, टोटल 8 है। टू द मिडल लेवल, ठीक है। चौथा ठीक है। 4 हुआ है, 5 नहीं हुआ, 4 हुआ है। 5वां कौन बोलेगा? असाइन जॉब्स और डिसिप्लिन मेंटेन करेगा और टूल्स मशीन्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अच्छा, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट आईएससी वाले तुम लोग रीड कर लेना घर पे, खाली लिख लेना बुक में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट पेज है तुम्हारे बुक का। इसको रीड कर लेना है, खाली क्या कर लेना है, एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या कर लेना, रीड कर लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब सुनो, एक चीज और समझाना है मेरे को जो हम लोग के आगे काम आएगा। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का आता है। सबसे पहले सुनो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है बेटा हार्मनी। क्या होता है? हार्मनी मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता। बिना एकता के काम हो सकता है क्या? बिना एकता के काम नहीं हो सकता। एकता मतलब एकता कपूर नहीं बेटा, एकता मतलब यूनिटी। क्या? यूनिटी, राइट। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द हार्मनी। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक चीज लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉड स्कोर। क्या लिख रहा हूँ? ये पता है तुम लोगों को क्या है? बताया था लास्ट क्लास मैंने। पी मतलब होता है प्लानिंग, सुन लो। ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। डी मतलब होता है डायरेक्टिंग। एस मतलब होता है स्टाफिंग। ये जो सी ओ है ना, ये है कोऑर्डिनेटिंग। क्या है? आर रिपोर्टिंग, बी है बजटिंग। ये टर्म है पॉट स्कोर। क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग। और सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग, बी मतलब, ये सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के। अब है हटा दो, ये थे फंक्शंस। कितना फंक्शन था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। कितना फंक्शन हो गया? 7। लेकिन अब मैनेजमेंट के केवल 5 फंक्शन है। वो 5 फंक्शन क्या है बेटा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग नहीं। क्या है? इसका मतलब सर इन्होंने कोऑर्डिनेटिंग को हटा दिया, रिपोर्टिंग को हटा दिया, बजटिंग को हटा दिया, और इसकी जगह खाली कंट्रोलिंग घुसा दिया। क्या घुसा दिया? अब इन्होंने जो कोऑर्डिनेटिंग को हटा दिया ना, इन्होंने बोला सुनो, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का फंक्शन मत समझो। कोऑर्डिनेशन तो मैनेजमेंट के हर फंक्शन में चाहिए। अगर प्लान करेगा तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करेगा तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, स्टाफिंग मतलब वर्कर्स को अगर हायर करेगा तो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, डायरेक्टिंग मतलब काम करवाएगा तो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन के अंदर में चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन एक अलग फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है। क्या है? तो एसेंस मतलब कोऑर्डिनेशन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं माना गया है, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस माना गया। एसेंस मतलब द मोस्ट वाइटल थिंग विच इज यूज्ड इन मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोऑर्डिनेशन क्या फंक्शन है मैनेजमेंट का? नहीं। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट का कितना फंक्शन है टोटल? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और रिपोर्टिंग हट गया।
बजटिंग हट गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसकी जगह क्या आ गया? कंट्रोलिंग आ गया। क्या आ गया? कंट्रोलिंग आ गया। अब सुनो ध्यान से, देखो ये लोग बोले हैं कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल मतलब बेटा टॉप लेवल में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, डायरेक्टिंग में भी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, इन केस ऑफ स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, इन केस ऑफ डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, इन केस ऑफ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। हर जगह पे कंट्रोलिंग में चाहे प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए। दो चीज बोला, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एंड एट ऑल फंक्शन। ऑल लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ऑल फंक्शन मतलब प्लानिंग में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए और डायरेक्टिंग में भी चाहिए। और इसलिए कोऑर्डिनेशन अब मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है बेटा, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का क्या है? ये डायग्राम देखो, प्लानिंग करेगा तो भी क्या लगेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा तो भी क्या लगेगा, स्टाफिंग करेगा तो भी क्या लगेगा, डायरेक्टिंग करेगा तो भी क्या लगेगा। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना ये चीज, क्लियर? ये देखो एक चीज बता रहा हूं, एलोन कंपनी ने 1942 में, ये फर्स्ट कंपनी था जो डबल डेकर बस बनाया। डबल डेकर पता है क्या होता है? क्या होता है? कलकत्ता में उतना देखने को नहीं मिलेगा, दुर्गा पूजा में चला था पिछला साल, ठीक है, डबल डेकर बस जो एक साइड से लेके कुछ दूर तक जा रहा था। तो एलोन कंपनी ने डबल डेकर बस बनाया, बट क्या हुआ देखो, इट वाज रनिंग सक्सेसफुली, बहुत सक्सेसफुली चल रहा था, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ 1980 कंपनी को क्या चीज का प्रॉब्लम हुआ बेटा? कंपनी प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाया, जिसके कारण कंपनी को बहुत सारा लॉसेस हुआ। और 1993 में कंपनी को बेटा देखो कितने का लॉसेस हो गया। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण वो कंपनी जो इतना अच्छा चल रहा था वो भी किस में चला गया? लॉसेस में। देन द कंपनी फेल टू, क्योंकि कंपनी अपना डिपार्टमेंटल एक्टिविटी को प्रॉपरली बैलेंस, दस विदाउट कोऑर्डिनेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क एफिशिएंटली एंड अर्न प्रॉफिट। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई डिपार्टमेंट ना ठीक से काम कर सकता है ना प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि बड़ा बस कंपनी को भी इतना बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि उसका क्या मिसिंग था? कोऑर्डिनेशन होता तो बम्पर प्रॉफिट कमाता, आज भी कमाता, बट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था जिसके कारण उसका लॉसेस पे लॉसेस होता चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो क्या बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आज एक चीज सुन लो, अगर मैं कभी बोल रहा हूँ व्हाट इज द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, सबका मतलब सेम होता है। एग्जाम में अगर नेचर पूछे, फीचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, बात सेम होता है, ठीक है। मत बोलना सर नेचर तो आप पढ़ाए नहीं। अरे भैया नेचर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है और फीचर सेम है। कल को कभी मैं तुम लोग को बोल दूं बेटा कि इंपॉर्टेंस बताओ या सिग्निफिकेंस बताओ, ये सब दोनों चीज क्या होता है? सेम होता है। कल को मैं बोल दूं एडवांटेज बताओ या मेरिट्स बताओ, दोनों क्या होता है? अगर डिसएडवांटेज बोल दूं, डीमेरिट बोल दूं, लिमिटेशन बोल दूं, ये सब सारा सेम होता है। समझा मेरा बात? डिसएडवांटेज, डीमेरिट, लिमिटेशन मतलब खराब बात, एडवांटेज बोलो या मेरिट बोलो अच्छा बात, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस सेम होता है, नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। तो एग्जाम में कुछ भी आ जाए सबका आंसर एक ही होगा, सबका मतलब अलग अलग क्वेश्चन वाइज। फीचर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर सेम, एडवांटेज मेरिट का आंसर, डिसएडवांटेज डीमेरिट या लिमिटेशन इसका आंसर सबका सेम होता है। क्लियर हो गया? चलो सबसे पहले सुनो, मैं कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। सबसे पहले क्या हुआ है बेटा, कोऑर्डिनेशन परवेसिव नेचर का बोल रहा है। परवेसिव मतलब पता है ना क्या होता है? क्या होता है? कभी जो हर लेवल पे चाहिए बेटा, बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, कोऑर्डिनेशन परवेसिव है कि नहीं है? प्लानिंग में भी चाहिए, और लाइन से बोलो, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, ये फंक्शंस एकदम लाइन से बोलना पड़ेगा वरना जवान खींच लिया जाएगा तुम्हारा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिखा जाता है पॉड स्कोर, बट पहले प्लान होता है, फिर ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफ, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। क्यों बताओ? तुम पहले स्टाफ हायर करेगा तब ना उसको डायरेक्ट करेगा। पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, फिर लोगों को हायर करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग बोलो, फिर डायरेक्टिंग बोलो, फिर लिखा हुआ पॉड स्कोर है, बट पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर एक आदमी होता कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता
बेटा बिजनेस जितना ज्यादा बड़ा कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट, बिजनेस जितना छोटा कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट उतना कम। तो इट इज अ ग्रुप एफर्ट, और एक अकेला आदमी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। फुटबॉल में समझ लो ना, फुटबॉल में कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस सिर्फ 11 प्लेयर का नहीं होता है, उसका गोलकीपर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। 11 प्लेयर को तो आपस में कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा अलोंग विद द गोलकीपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एफर्ट, नॉट अ इंडिविजुअल एफर्ट कि एक आदमी कोऑर्डिनेट करेगा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इज विच एफर्ट बेटा? ग्रुप एफर्ट। देखो इट, हम लोग कोऑर्डिनेशन क्यों कर रहे हैं? अपना पर्सनल गोल अचीव करने के लिए ना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज कोऑर्डिनेशन करेंगे, कल से नहीं करेंगे, चल जाएगा। आज खाना खाएंगे, कल से नहीं खाएंगे, चल जाएगा। रोज रोज है बेटा, रेगुलर एक्टिविटी, रिकरिंग एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विच प्रोसेस? अच्छा, डेलिबरेट एक्टिविटी। क्या बोला मैंने? स्टैंड अप, आई सेड स्टैंड अप। ये जो मैंने किया जानबूझ के किया ना, डेलिबरेटली। डेलिबरेट मतलब क्या होता है? करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा, बैठ जाओ। डेलिबरेट मतलब जो आप करवाते हो। क्या कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाएगा बेटा? करवाना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन से डेलिबरेट, इंटेंशनली जो आप करवाते हो उसको बोलते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो मत। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट, जो आप करवाते हो। तुम सोचेगा चल भाई अपने आप भगवान पे छोड़ दे, भगवान भरोसे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ऐसा? इट हैज टू बी डन बाय टॉप लेवल और मिडल लेवल, उसको बोलते हैं डेलिबरेट एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? एंड लास्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब बेटा इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बाय ऑल द पर्सन अबाउट द गोल। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए बेटा कि दे आर वर्किंग फॉर द गोल्स ऑफ द कंपनी, तब जाके कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोई व्यक्ति को लगेगा नहीं यार कंपनी का गोल भाड़ में जाए, मेरे को तो पैसे ही चाहिए, क्या चाहिए, कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। इट रिक्वायर्स डिफरेंट ह्यूमन बींग्स विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। हमेशा ध्यान रखो, तुम भी कभी आगे नौकरी करेगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हमेशा हमेशा कंपनी का गोल होना चाहिए। कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट्स कमाएगा ना बेटा, तेरा सैलरी अपने आप बढ़ जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर होल्डर का डिविडेंड। तो यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द गोल ऑफ द कंपनी एंड नॉट ऑन द पर्सनल गोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन डब्ल्यू वाले तुम लोग पढ़ लोगे, खाली तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख लेना बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है क्या नहीं है, इसमें क्लियर हो गया।